हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। कल रात को आपने देखा होगा टेलीग्राम पर मैंने आपको कुछ बैक टू बैक अपडेट्स दी जो कि बाइनेंस और एसएससी से जुड़ी हुई थी। देखो, लगभग मुझे समझ में आ रहा है कि 60 से 70% बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि भैया मसला क्या है, हुआ क्या है मार्केट में। लेकिन अभी भी कुछ कुछ डाउट्स आपके रह रहे होंगे कि भैया एक्चुअल में पूरी बात क्या है, वो थोड़ा सा बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनेंस के ऊपर जो एसएससी ने लॉ सूट दायर करा है कोर्ट के अंदर, वो एक्चुअल में क्या है और क्या संगीन आरोप बाइनेंस के ऊपर लगाए गए हैं लॉ सूट के अंदर। मोरेवर, बाइनेंस के ऊपर लॉ सूट तो हुआ है, एसएससी ने 12 और टोकन्स का नाम घसीटा है इस लॉ सूट के अंदर और उनको सिक्योरिटी कैटेगरी के अंदर डाल दिया कि भैया ये तो सिक्योरिटीज है, लेकिन बाइनेंस फिर भी इनको अपने एक्सचेंज पर ट्रेड करवा रहा है। ये तो गलत है, हमारे नियमों के खिलाफ है। तो क्या इन टोकन्स के ऊपर भी कुछ संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या इनके ऊपर थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए? पूरी बात क्या है समझते हैं आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, टेलीग्राम को भी मस्ट ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट की सारी इमरजेंसी या फिर इंपॉर्टेंट अपडेट्स टेलीग्राम पर आपको मिलती रहती है। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मार्केट का हाल आप देख पा रहे होंगे, बीएनबी, एडीए, मैटिक, इनमें लगभग 5 से 8% के बीच में गिरावट देखने को मिल रही होगी और बीटीसी भी हमारे लगभग 25,000 वाले जोन के अंदर आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले तो बात समझते हैं कि हुआ क्या है। कल एक न्यूज़ अपडेट निकल के आई, सबसे पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट निकल के आई कि उसमें बताया गया कि एसएससी ने, यूएस की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उसने बाइनेंस और बाइनेंस के जो सीईओ है सीजे बाइनेंस, उनके ऊपर लॉ सूट दायर कर दिया है यूएस की कोर्ट के अंदर। और इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि भैया बाइनेंस जो है और बाइनेंस.यूएस जो है वो हमारे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो लॉज है उनकी अवहेलना कर रही है, यानी कि उनका पालन नहीं कर रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया, द एसएससी एलिज दैट बाइनेंस डाइवर्ट कस्टमर्स फंड टू अ ट्रेडिंग फर्म कॉल्ड सिग्मा चेन दैट वाज अंडर जाउस कंट्रोल। यानी कि इन्होंने ये भी कहा कि बाइनेंस जो है वो कस्टमर्स के फंड का मिसयूज कर रहा है, कस्टमर्स के फंड का अपनी एक प्राइवेट कंपनी जो कि सीजे बाइनेंस के कंट्रोल में आती है, सिग्मा, उसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर यूज कर रहा है। एक तरीके का आप कह सकते हो कि एफटीएक्स ने जो काम करा था कि लोगों का पैसा अपने स्वार्थ के लिए किसी और काम में लगाया या फिर उसको दूसरी चीज में इन्वेस्ट कर दिया, वही काम अभी बाइनेंस कर रहा है, इस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, ऐसा आरोप एसएससी ने लगाया। लेकिन लगभग शाम तक ये अपडेट्स हमें सिर्फ रिपोर्ट्स के हवाले से निकल के आ रही थी और सीजे बाइनेंस ने अपने ट्वीट के जरिए बताया कि यानी कि ये फंड वगैरह है, अभी तक हमें कोई भी कंप्लेंट रिसीव नहीं हुई है ऑफिशियली, अगर होगी तो हम इसका रिप्लाई वगैरह दे देंगे। लेकिन कुछ ही समय के बाद में बाइनेंस का ये आर्टिकल निकल के आया जिसमें कि बताया गया कि हाँ, वी आर डिसअपॉइंटेड दैट द यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन चूज द फाइल अ कंप्लेंट टुडे अगेंस्ट बाइनेंस सीकिंग अमंग दी रेमेडीज। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ, एसएससी ने हमारे ऊपर केस दायर करा है, लॉ सूट दायर करा है। ये सारी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब इतने बड़े एक्सचेंज के ऊपर अगर लॉ सूट फाइल होगा तो मार्केट इसको नेगेटिव तरीके से लेगा ही, और इसी की वजह से बाइनेंस के बीएनबी टोकन में तो एक शार्प डंप हमें देखने को मिला ही, बीटीसी के ऊपर भी एक अच्छा खासा असर हमें देखने को मिला और बीटीसी में लगभग 5 से 7% के बीच में गिरावट हमें देखने को मिली। अब ये तो बात थी बाइनेंस और बाइनेंस यूएस के ऊपर या फिर सीजे बाइनेंस के ऊपर। एसएससी की फाइलिंग के अंदर मैटिक, सोलाना, कोटी, एडीए जैसे कोइंस का नाम भी घसीटा गया। बहुत लंबी चौड़ी इनकी ये फाइलिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 136 पेज की ये फाइलिंग है। और इसके अंदर ये भी बताया गया कि भैया सोलाना, पॉलीगॉन, कार्डानो और फाइल कोइन, सैंड, ये सभी सिक्योरिटीज है और इन सिक्योरिटीज को बाइनेंस जो है वो अपने एक्सचेंज पर ट्रेड करा रहा है। अगर देखेंगे कि सिक्योरिटी टोकन्स क्या होते हैं, अब देखो सिक्योरिटी टोकन्स जो होते हैं ना, वो एक तरीके का ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की तरह ही होते हैं और ये जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं होते, लेकिन काफी इंस्टीट्यूशनल होते हैं जो कि इनको ऑफर करते हैं, इनको डेवलप करते हैं। तो मैं सारे टोकन्स के नाम आपको बता देता हूँ। बीएनबी हो गया, बीयूएसडी हो गया, सोलाना, कार्डानो, पॉलीगॉन, फाइलकोइन, इसके अलावा एटम, सैंडबॉक्स, माना, एल्गो, एक्सी इन्फिनिटी और कोटी। लेकिन यहाँ पर इथीरियम का नाम नहीं लिया गया है। इथीरियम को पहले सिक्योरिटीज के अंदर लाया गया था लेकिन बाद में हटा दिया गया था। इसके अलावा आप ये रिपोर्ट भी देख सकते हो जिसमें बताया गया है कि अब टोटल एसएससी ने 61 क्रिप्टो करेंसीज को सिक्योरिटीज के अंदर डाल दिया है कि भैया ये सारी क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटीज है। कुछ तो नई 12 अभी ऐड हो गई है और पहले 48 जो थी ही, जैसे एक्सआरपी वगैरह, कोटी वगैरह, माना,
ठीक है। तो इन सभी टोकन्स को मिला के, कोइंस को मिला के टोटल 61 क्रिप्टो करेंसीज को अभी एसएससी सिक्योरिटीज की नजर से देख रहे हैं कि भैया ये सिक्योरिटीज है। और इससे एक बात और समझ में आती है कि एसएससी ने ना सिर्फ बाइनेंस के ऊपर बल्कि पूरे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर ही हमला किया है, इन सभी टोकन्स के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, कुल मिला के सीधी मतलब की बात कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर डरने वाली बात है? इन टोकन्स को लेकर इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। 2022 के अंदर जो कोइनबेस के ऊपर लॉसूट दायर किया गया था, उसके अंदर भी नो टोकन्स को सिक्योरिटी बताकर कोइनबेस के ऊपर लॉसूट दायर किया गया था। आपको याद हो ये वाली रिपोर्ट जिसके अंदर बताया गया था कि भैया ये जो कोइनबेस है नो टोकन्स को भी ट्रेड वगैरह करा रही है। इसलिए यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आई है कि बाइनेंस एसएससी लॉसूट कुड बी प्रीव्यू ऑफ व्हाट कोइनबेस में फेस। तो सेम चीज पहले भी हुई है और सेम चीज अभी भी देखने को मिली है, लेकिन उसके अंदर थोड़े से और गंभीर आरोप जुड़े हैं। तो यहाँ पर करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात, मैं आपको शुरुआत से ये बोलता आया हूँ कि भैया बाइनेंस क्या, कोइनबेस क्या, कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो उसके ऊपर सीरियस फंड तो रखना नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो आपको खुद को ही पता है, तो थोड़े दिनों के लिए निकाल लो, और नहीं निकालना है तो भैया अपने रिस्क पे आप होल्ड भी कर सकते हो अपने एक्सचेंज के ऊपर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि क्या इन टोकन्स के ऊपर भी कुछ खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? देखो, ऐसा पहले भी हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत सीरियस बात हो गई जिसकी वजह से हमें डरना चाहिए या फिर इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा डंप हो जाएगी, ऐसा हाल फिलहाल तो कुछ मुझे दिख रहा नहीं है। और तीसरी बात कि भैया क्या बाइनेंस के ऊपर ये जो लॉ सूट चलेगा वो कितना खिंच सकता है वगैरह वगैरह। अब देखो, सीजे बाइनेंस ने तो बोल दिया है कि भैया हम एसएससी से लड़ने के लिए तैयार हैं, हम डरेंगे वगैरेंगे नहीं। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ बोल दिया, और समय के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इनका भी सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि बाइनेंस के पास अंधा पैसा है और बाइनेंस आराम से एसएससी के साथ में सेटलमेंट कर लेगा। और अगर ये कोर्ट में लड़ाई करते भी है तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि पलड़ा जो है थोड़ा सा बाइनेंस का भारी हमें देखने को मिल रहा है। तो बाइनेंस जो है इस केस को में भी जीत सकता है, और अगर नहीं जीता, हार जाता है, तो भैया लंका लग सकती है बाइनेंस की। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए कोई इतना डरने वाली बात नहीं है। जो मेन मतलब की बात थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो आई होप पूरा मामला अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या हुआ है मार्केट में और क्यों बिटकॉइन गिरा है। और बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन अपने अभी काफ़ी अच्छे खासे सपोर्ट जोन के अंदर है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बीटीसी को मिल रहा है, जिसके बारे में मैंने रात को ही आपको अपडेट कर दी थी। ठीक है, तो अच्छा डिमांड जोन है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस डिमांड जोन से वापस से इस तरीके से हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है बीटीसी के अंदर। तो ये हो गई बीटीसी की बात। और इस चार्ट को आप एक बार देख भी सकते हो, अपने चार्ट के ऊपर भी आप सेम चीज़ें एक बार ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।